प्रेगनेंसी में अगर माँ सही है, वो सही से खाती है, सही से रहती है, उसकी हैबिट्स अच्छी हैं, तो डेफिनेटली बच्चा तंदुरुस्त होगा, पूरी प्रेगनेंसी अच्छी होगी। लेकिन कुछ गलतियाँ कई बार बिना जाने अनजाने में होती हैं और वो आपको बिल्कुल पता नहीं होती कि ये जो मैं कर रही हूँ ये गलत था, और उसके बुरे नतीजे होते हैं प्रेगनेंसी में। बच्चे के ग्रोथ से रिलेटेड भी होते हैं, आपकी हेल्थ और डिलीवरी से रिलेटेड भी होते हैं। तो आज के वीडियो में उन्हीं कुछ मिस्टेक्स को मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको नहीं करना है आपकी प्रेगनेंसी में। सो वेलकम टू यूट्यूब मॉम। आज के वीडियो में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स और उनके लॉजिक भी जानेंगे कि वो क्यों नहीं करने चाहिए आपको, क्योंकि इनका इम्पैक्ट आपकी प्रेगनेंसी पर, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के डेवलपमेंट पर काफी पड़ता है। आशा है आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा। कई बार मम्मीज कहती हैं कि अरे आयरन सप्लीमेंट तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा था ना, इसलिए मैंने बंद कर दिया। फॉलिक एसिड तो खा लिया ना, अब क्या ज़रूरत है, अब तो मेरा सेकेंड ट्रिमेस्टर चल रहा है। ऐसा नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर ने आपकी फिजिकल चेकअप करके आपके रिपोर्ट्स के आधार पर आपको जो सप्लीमेंट्स दिए हैं, चाहे आप घूमने जाएं, चाहे घर में गेस्ट आएँ, चाहे कोई त्यौहार हो, आपको वो सप्लीमेंट लेने हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो आप अपनी आयरन की टैबलेट चेंज करवा सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा है तो दूसरे तरीके जो डाइट से रिलेटेड हैं, ज़्यादा पानी पीना, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाना, गुआवा को ज़्यादा अपनी डाइट में रखना, सैलेड अच्छे से खाना, वॉक करना, इनको आपको शामिल करना होगा। लेकिन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि आप दवा खाना बंद कर देंगे। दवाएं रेगुलर लेनी है। 400 mcg फॉलिक एसिड फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मैंडेटरी है ICMR की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे के ब्रेन और न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट्स आने से बचाता है। उसके बाद आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट सेकेंड ट्रिमेस्टर से चालू किया जाता है। वो आपको हर दिन लेना है, सही समय पर लेना है, सही तरीके से लेना है। जो दूसरी गलती जो मॉमीज अक्सर करती हैं कि कोई तो बहुत रेस्ट करने लग जाती हैं, उनके दिमाग में चढ़ जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बहुत रेस्ट करना चाहिए, पूरी तरह आराम करना चाहिए। और कुछ मॉमीज सोचती हैं कि प्रेग्नेंट हुए तो क्या हुआ, काम तो करना है, मैं फिट रहूंगी, हेल्दी रहूंगी। ये दोनों ही अलग अलग एक्सट्रीम्स हैं। आपको मिडवे चुनना है। प्रेगनेंसी में दिन में भी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, 1-1.5 घंटा आप रेस्ट करें, उतना काम करें जितना बॉडी अलाउ करे। हाँ, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आप फुल रेस्ट कर सकती हैं अपने घर के काम के सिवा। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, वर्कआउट से आप बचें, क्योंकि इस समय कंडीशन थोड़ी सी लो रहती है, फटीग रहता है, BP के इश्यूज रहते हैं, कमजोरी रहती है, थकान रहती है। लेकिन सेकेंड ट्रिमेस्टर से आप हर दिन 30 मिनट पैदल चलें, थोड़ा योगा करें, घर के अपने ज़रूरत के सारे काम करें, लेकिन रेस्ट का भी बैलेंस बना के रखें। रात को तो हम सोते हैं, लेकिन दिन में भी आपको 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक बार में करिए दिन में रेस्ट, या 2 बार में आधा घंटा, ये आपकी कन्वीनियंस पर है। इससे आपके बॉडी में बैलेंस बना रहेगा। कई फीमेल्स बहुत स्ट्रेस थिंकिंग रखती हैं, पूरी प्रेगनेंसी उनके स्ट्रेस में चलता है और कहती है कि ये तो कॉमन है मेरे लिए तो मैं तो इसी कंडीशन में रही हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है। जी नहीं, जब आप स्ट्रेस में होती हैं और पूरी तरह से एंजाइटी में रहती हैं तो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का लेवल हाई रहता है। इससे बच्चे की ग्रोथ भी इम्पैक्ट होती है और बच्चे का मूड, बिहेवियर ये भी ख़राब होता है। तो आपको प्रेगनेंसी में स्ट्रेस में नहीं रहना है, स्ट्रेस से बाहर आना है। एक्सरसाइज, क्रिएटिव वर्क, मेडिटेशन, इन सब की मदद से। तीसरी गलती, क्रेविंग हो रही थी, क्या करूं, बहुत मन हो रहा था खाने का तो मैंने खा लिया। अरे कभी कभी तो खाते हैं, कौन सा हम रोज यही खाते हैं। ये एक्सक्यूजेस। अगर आपको क्रेविंग होती है नूडल्स खाने की, बहुत क्रेविंग होती है, और आप हर दूसरे तीसरे दिन नूडल्स ही खा रहे हो, या मिठाई की क्रेविंग हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत न्यूट्रिशन नहीं देती आपको लेकिन वज़न तेज़ी से बढ़ाती है, वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ और BP के इश्यूज दे सकती है, बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ग्रोथ में इशू आ सकते हैं। तो क्रेविंग का मतलब ये नहीं है कि वो फूड आप बहुत अच्छी मात्रा में खाते रहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी है, बाद में थोड़े कोई इतना खाता है, या मैं बाद में थोड़े इतना खाऊंगी, ऐसा ना सोचिए। क्रेविंग्स हैं तो थोड़ा बहुत खाएं, कभी कभार खाएं। अगर नूडल्स ही खाने हैं तो उसमें घर में बनाकर ढेर सारी वेजिटेबल्स ऐड करके खाएं, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी को कम रखना है। आपको मिठाइयों से परहेज करना है, हेल्दी फूड खाना है, ज़्यादा न्यूट्रिशन लेना है, क्योंकि खाने की मात्रा आप प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रखनी है और ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली चीज़ें ही आपको खानी है। मिठाइयाँ भी वो खानी है जो सेहत के लिए अच्छी हैं। जैसे आप रसगुल्ला खा सकती हैं, घर में
बने ड्राई फ्रूट के लड्डू बर्फी खा सकती हैं, घर में ड्राई फ्रूट की खीर बनाकर खा सकती हैं, लेकिन बाहर की मिठाइयाँ से आपको बचना होगा, नहीं तो सेकेंड ट्रिमेस्टर में ही आपको डायबिटीज का गिफ्ट मिल सकता है। अगली गलती कि सर्दी है, अभी तो इतनी स्वेट नहीं होती, पानी को उतना नीड नहीं है, तो मैं कम पीऊंगी तो भी चल जाएगा, या कम पी रही हूँ तो क्या हो गया, अभी गर्मी थोड़े है। ऐसे एक्सक्यूजेस खुद से देना ये गलत है। सर्दी है या गर्मी है, प्रेगनेंसी में वाटर रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में, बच्चे के डेवलपमेंट में एमनेटिक फ्लूइड लेवल मेंटेन करने के लिए बॉडी में माँ के फ्लूइड जाना ज़रूरी है। तो सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, आपको 2.5-3 लीटर से कम पानी नहीं पीना है। अगर आपका बीपी लो रहता है तब आपको फ्लूइड और बढ़ाने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और बढ़ाने हैं, AFI कम है, एमनेटिक फ्लूइड इंडेक्स कम है, तब आपको अपना फ्लूइड इंडेक्स बढ़ाना होगा। पानी और भी जितने फ्लूइड चीज़ें हैं पीकर आप अपना वाटर इंटेक मेंटेन करें। वाटर इंटेक लो होना एक डेंजर साइन भी बन सकता है, लेकिन आप अगर सावधान रहेंगी तो यहाँ तक आप नहीं पहुँचेंगी, आप सेफ रहेंगी। प्रेगनेंसी में रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं, तो बस डिजिटली मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये जो ब्लू लाइट निकलती है इन डिजिटल डिवाइसेस से, ये मेलाटोनिन का स्तर बिगाड़ती है या आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है। बच्चे के अंदर भी चिड़चिड़ापन आता है इससे, और इससे माँ को मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स ज़रूरी है। आधा 1 घंटा कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, एजुकेशनल चीज़ें हैं, सीखने की चीज़ें हैं, आप देखिए, लेकिन हर टाइम बार बार मोबाइल हाथ में लिए रहना, पास में मोबाइल रख के सोना और कुछ भी काम करते वक्त मोबाइल देखते रहना, ये प्रेगनेंसी में खतरनाक है। इससे बचिए। शाम के 7 बजे के बाद आपको मोबाइल और डिजिटल से दूरी बना लेनी चाहिए। सर दर्द हो गया प्रेगनेंसी में, या बुखार हो गया, या जुकाम हो गया, तो खुद से सिट्रिजिन खा ली, पैरासीटामोल खा ली, ये डेंजरस हो सकता है। सेल्फ मेडिकेशन प्रेगनेंसी में आप नहीं कर सकते हैं। चाहे आपको कितना ही अनुभव हो, चाहे आप कितने अच्छे तरीके से अपने बॉडी को जानते हो, डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप दवाएं ले रहे हैं हो सकता है कि वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कर दे, जैसे कई पेन किलर से एंटीबायोटिक कर देते हैं, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी पर खतरा आ सकता है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से बचना है। हल्के फुल्के सर दर्द जुकाम में आप गर्म पानी, अजवाइन की धूनी, स्टीम लेकर उसे ठीक कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि प्रिवेंशन करें आप, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। तो मॉमीज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।